शांति। भाग्य के लेखे को बदलने में भगवान हमारी मदद करते हैं, पर कब करते हैं और कैसे करते हैं। कई बार इस तरह के लोग मिलते हैं जो कहते मेरा तो भाग्य ही ऐसा है और जैसा है वैसा ही मुझे चलना है। वो अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, दुख की जिंदगी जी रहे हैं, परेशानियों में जी रहे हैं और उसी में ही वो चलते रहते हैं। पर उसको बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है और उसमें परमात्मा हमारा मदद भी करता है। पर वो तभी करेगा ना जब हम उसके लिए कुछ करेंगे। हम उसको बदलने की इच्छा तो हमारे अंदर होनी चाहिए, उसको बदलने का हम कुछ प्रयास तो करें, कदम तो उठाएं, मदद तभी तो करेगा। भगवान हमारा पिता है, वो हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा और क्यों नहीं करेगा। पर उसके लिए परमात्मा ये कहता है कि आप कदम उठाइए, शुरुआत करिए, अपने अंदर दृढ़ इच्छा पैदा कीजिए। और हमारी दृढ़ इच्छा है, पूरा प्रयास है, भरसक प्रयास, क्योंकि भगवान भी यही देखता है कि कितना उसके लिए प्रयासरत है, कितनी ये मेहनत कर सकते हैं उसको बदलने के लिए। तभी तो वो हमारी मदद करेगा और वो करता है और बदल सकते हैं हम। अच्छों को हमने बदलते देखा है। एक बार एक माता जो बहुत गरीबी का जिंदगी जी रही थी और बहुत दुख की जिंदगी, कष्टों की जिंदगी जी रही थी, सब उसको देख के यही कहते थे ये भाग्य की मारी हुई है, ये खोटे भाग्य लेके आई है। और उसका एक छोटा सा बच्चा था और भाग्य इतना खराब उसका कि जैसे उस बच्चे ने जन्म लिया उसके पति खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो सब ये कहने लगे कि तो बच्चा भी कैसा अभागा पैदा हुआ है कि जन्म से ही बाप का साया उठ गया। तो वो ऐसे कष्टों में ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल रही थी। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो जब वो देखता बच्चा भले अभाव में रह रहा है, परेशानी में, लेकिन बड़ा समझदार, सूझबूझ वाला। तो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ उसने अपनी माँ से पूछा, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं, हमारे पास पर्याप्त सामान भी नहीं है जो जरूरी होना चाहिए, आवश्यक सामान भी नहीं है, बाकी सबकी तरह हम जिंदगी क्यों नहीं जी रहे। तो माँ बस ये जवाब दे देती थी, हमारे भाग्य का लेखा ही ऐसा है और इसी हिसाब से ही हमको चलना है। वो अपने आप को जैसे वहीं पे ही उसने बांध लिया। लेकिन वो कहता था कि बच्चे ने फिर पूछा माँ से कि माँ ये भाग्य कौन बनाता है, ये भाग्य का खेल किसने निर्माण किया, कौन लिखता है इस लेखे को। और वो बार बार पूछता था, बार बार पूछने से तंग आके एक दिन माँ ने उसको कहा कि ये भगवान करता है सब कुछ। उसने फिर प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ रहता है। तो माँ ने उसकी बात को आई गई कर दी। वो रोज पूछने लगा। अब उसकी बातों से तंग आके एक दिन माँ ने कह दिया भगवान तो जंगल में रहता है। उस बच्चे ने जैसे ये सुना तो उस बच्चे ने ये ठान लिया कि मुझे भगवान से मिलना है और भगवान से पूछना है कि मेरा भाग्य में दुख क्यों है। बचपन से बाप नहीं देखे, मेरी माँ मजदूरी करती है, मजदूरी से कुछ खाने पीने का हो सकता है वो खाते पीते हैं, हम औरों की तरह ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहे, नॉर्मल ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहे, मैं भगवान से जरूर पूछूंगा। तो उसने ये ठान लिया। तो वो अगले दिन उठ के जंगल की तरफ चला गया और जाकर जंगल में बैठ गया। वहां से शंकर पार्वती जी गुजर रहे थे। ऐसी हम कथाएं बचपन में अपने माता पिता से सुनते थे, इसी तरह की कुछ दृष्टांत है। तो शंकर पार्वती जी वहां गुजर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो उसने कहा मुझे भगवान से मिलना है। उसने कहा भगवान से क्यों मिलना है। कि भगवान से मुझे पूछना है कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों, हमारा भाग्य ऐसा क्यों, मेरी माँ मेहनत करती है, मजदूरी करती है, हम औरों की तरह जिंदगी क्यों नहीं जी रहे। और भगवान जी मुस्कुराए और आगे चल दिए। पार्वती जी ने कहा नहीं प्रभु, आपको इसका भाग्य बदलना है, इसकी किस्मत अच्छी करनी है, इसके भाग्य के लेखों को बदलना है। भगवान ने कहा नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके भाग्य में यही लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही जीना है।
कि नहीं प्रभु, आपको करना ही पड़ेगा। अब माता जी की इतनी प्रार्थना थी तो महादेव जी ने उसको एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा हार दिया और कहा इसे ले जाओ। बच्चा उसे देख के बड़ा खुश हुआ, तो बच्चा उस हार को लेके अपने घर के लिए निकला। तो रास्ते में उसको बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हुआ, और पेट में दर्द हुआ तो उसको कुछ शंका महसूस हुई, तो उसने वो हार एक पेड़ की ओटक में छिपा दिया और जंगल के लिए चला गया वो। अब जब बच्चा वहाँ चला गया तो एक चील आई, उस हार को लेके चली गई। और जब बच्चा वहाँ आया तो उसने देखा कि वहाँ तो वो है नहीं। और वो जब घर गया तो घर जाके अपनी माँ को उसने वो सारी बात बताई। माँ को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, उसने सोचा ऐसी कहानी गढ़ रहा है, कोई बात नहीं। वो दुखी मन से उस दिन सो गया। उसने ठान लिया मुझे कल फिर जाना है। वो अगले दिन फिर चला गया और कहा भगवान से पूछूंगा कि वो जिसने लिया है उसको दंड दे, और उसने मेरा हार चुराया, जिसने भी चुराया, और मेरी मदद करे। तो अगले दिन जाके फिर बैठ गया। फिर भगवान जी वहाँ से गुजर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा तुम क्यों बैठे हो? कहा कि ऐसे ऐसे। गोरी माता जी ने कहा, पार्वती जी ने, कि भगवान इसकी मदद करो, वो तो चील ले गई हार, तो आप इसकी मदद करिए। तो उसने कहा नहीं, देखो ये फिर आ गया, यहाँ बैठ गया है, इसको वो हार इसके भाग्य में नहीं है, इसलिए वो चील ले गई है, और ये इसीलिए आया है ताकि उसको पकड़ें, उसको दंड दें। कि नहीं प्रभु, आपको इसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। और बहुत माता पार्वती के प्रयास से महादेव ने उसको फिर एक अंगूठी दी और कहा कि अब इसको संभाल के रखना, इसको कहीं खोना नहीं। ठीक है, उस बच्चे ने सोच लिया इसको मुझे कहीं नहीं रखना है और इसको मैं बिल्कुल अपने पास ही रखूंगा। तो उस बच्चे ने उस अंगूठी को उंगली में पहन लिया, और जैसे वो चला तो रास्ते में उसको बहुत जोर से प्यास लगी। तो दरिया बह रहा था पानी का, तो वो दरिये में से जैसे पानी चुल्लू भरा, हाथों में पानी उसको लिया, तो वो अंगूठी पानी निकल के पानी में बह गई। फिर उसने देखा मेरे हाथ से अंगूठी निकल गई है। फिर वो घर गया उदास मन से, अपनी माता जी को सारी कहानी सुनाई। माता जी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता था कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है, ऐसे कोई भगवान जी थोड़ी आते हैं। लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे भगवान से फिर मिलना है, और तीसरे दिन फिर गया, फिर जाके वहां बैठ गया। भगवान जी फिर आए। भगवान जी ने कहा भाई अब क्या बात है, कि वो अंगूठी तो पानी में बह गई। माता पार्वती ने कहा कि भगवान जी कुछ करिए। कि नहीं, इसके देखो भाग्य में नहीं है, इसलिए वो अंगूठी भी इसके पास नहीं रही, इसको ऐसी ही जिंदगी जीनी है। कि नहीं प्रभु कुछ करिए। तो कहा ठीक है, हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो कुछ करेंगे। तो ब्रह्मा जी को सारी बात बताई उस बच्चे की। ब्रह्मा जी ने उसको कुछ थोड़े से हीरे दिए कि लो तुम ये ले जाओ और इससे अपना जीवन बिताना और संभाल के रखना इसको। अब उस बच्चे ने कहा कि अब तो ना मुझे ये कहीं रुकना नहीं है, सीधा घर जाना है। तो वो उन हीरों को लेके घर चला गया। घर जाके देखा माँ उसकी घर पर नहीं थी, तो उसने एक डिब्बी में वो हीरे रख के और घर के अंदर रख दिए। और वो माँ को घर से फिर माँ को ढूंढने के लिए चला गया। और जब माँ को ढूंढ के वो वापस आया, उसके पीछे से उसके घर में चोर आ गए, और वो चोर उसके वो सारे हीरे, सब बर्तन, जो भी उसके घर में थोड़ा बहुत सामान था, वो डिब्बी भी जिसमें हीरे रखे थे, वो सब लेकर के चले गए। अब जब उसने घर आके देखा घर में तो कुछ है ही नहीं, तो उसने माँ को फिर वो पूरी घटना बताई। माँ ने उसको बहुत तेज से डांटा, कहा कि तू आवारागर्दी करता है, इधर उधर घूमता है और मेरे आगे झूठ बोलता है, कहानियां बनाता है ऐसी ऐसी। और इधर से वो दुखी था, उधर से माँ की डांट पड़ी कि तो सुबह से शाम तक निकल जाता है, इधर उधर कहाँ फिरता है और मेरे आगे झूठी झूठी कहानी बनाता है। लेकिन वो तो उसको पता था। उसने कहा नहीं, मुझे फिर भगवान से मिलना है। वो अंदर उसने संकल्प पक्का किया हुआ था। वो चौथे दिन फिर भगवान के पास गया और जाके वहीं बैठ गया। फिर वहां से शंकर पार्वती जी आए। उसने कहा देखो ये फिर आ गया है। तो उसने कहा प्रभु वो तो चोर ले गए। तो माँ गौरी ने कहा प्रभु कुछ करिए। तो उसने कहा चलिए, वो ब्रह्मा जी और वो सब थे, उन्होंने कहा चलिए हम विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी के पास गए, उस बच्चे की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने कहा और कहा आग्रह किया, सबने प्रार्थना की कि आप इसकी कुछ मदद करिए। तो विष्णु जी ने उसको एक सोने का सिक्का दिया, तो कहा जाओ अब इससे आप अपना जीवन शुरू करो। तो वो बच्चा वो सोने का सिक्का लाके उसने अपनी माँ के हाथ में दिया, सोने का सिक्का, और कहा कि इसी से ही फिर हमें गुजर बसर करना है। तो देखिए उन्होंने फिर
थोड़ा सा उनका जीवन अच्छा हुआ, खाने पीने के लिए अच्छी सुविधा हो गई। तो जब वो अपना जीवन बसर सही करने लगे थे, तो जो प्रयास किया ना, उसने मेहनत की। भगवान भी तभी मदद करता है जब हम मेहनत करते। भगवान खुश हो गया कि देखो इसने रोज प्रयास की, इतनी मेहनत कर रहा है और इसको पूरी पक्की लगन है कि मुझे अपने इस खराब भाग्य को बदलना है, मुझे इस खराब नसीब को बदलना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। और इतनी धूप में तपत में रोज आता है, ये रोज प्रयास कर रहा है। तो भगवान ने भी तभी मदद की। और सोने की असरफियों से जब वो खाने पीने का सामान लेकर आ रहे थे, सामान, तो उसमें वो सामान जब वो लेकर आए तो जो उसका खोया हुआ चीज सामान था, वो सामान भी उनको मिल गया। वो अंगूठी भी उसको मिल गई। वो एक कोई मछली लेके आया और मछली का जब वो भोजन और प्रसाद जो बना, तो उसको जब काटा तो उसके पेट में से उनको वो अंगूठी मिल गई। इसी तरह से भगवान ने उन चोरों को दर्शन दिया कि तुम किसी की चोरी करके आए हो और ये पाप है, और मैं तुमको अभी आदेश देता हूँ, तुम जाके उसको वापस करके आओ। तो वो चोर भी आ गए उसके घर में वापस करने के लिए। इसी प्रकार वो जब कहीं जा रहे थे, कहीं पर जा रहे थे जंगल में, घूम माताजी पिताजी अपना गुजर बसर करने के लिए, लकड़ियां काटने के लिए, माँ ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ। तो जब लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया तो वहां पर एक घोंसला था, और वो घोंसला जब उसने देखा, वो चील का ही घोंसला था, और चील कहीं दाना लेने के लिए, कहीं कुछ और करने के लिए गई हुई थी। तो उसने देखा उस घोंसले में वो हार पड़ा हुआ था। कैसे समय बदलता है, कैसे भाग्य का लिखा बदलता है। उसको वो सब चीजें प्राप्त होगी और वो बहुत अच्छा सा जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी माँ भी सब चीजों को प्राप्त करके, जब उसने सोने का सिक्का दिया, इतनी खुश हुई और उस पर विश्वास किया माँ ने। पर वो तभी हो सका जब उस बच्चे ने मेहनत की। सबसे बड़ी विडंबना की बात, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस माँ ने अपने बच्चे का नाम भी भागचंद रखा था, भाग्यशाली। पर उसको ये विश्वास था बचपन से कि ये बच्चा बड़े होकर के मेरे बुढ़ापे को अच्छे से मेरे ख्याल रखेगा, मेरा बुढ़ापा अच्छा जाएगा, भले अभी मैं मेहनत कर रही हूँ। उस माँ का भरोसा था और उस बच्चे का प्रयास था। तो भगवान मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? भगवान मदद करने के लिए बंधा हुआ है। तो हम केवल निराश होकर के, हताश होकर के, कर्महीन होकर के बैठ जाएं कि यही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है और यही ऐसे ही हमको चलना है, इसी तरह से हमारा जीवन कटना है, नहीं। अगर आप भरसक प्रयास करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तो भगवान अनेक गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। एक कदम हमारा और 1000 कदम भगवान की। वो हमेशा हमारी मदद करता है, हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, पर बशर्ते कि हमें प्रयास जरूर करना है। तो इस तरह से अगर हम प्रयास करेंगे, अपने जीवन के अंदर मेहनत करेंगे, तो सफलता और अपने जो खराब जीवन है, जो अपना दुखी जीवन है, जो कष्ट में जीवन है, उसको सुखी बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। ओम शांति।